हूँ जब जिक्र होता है पानीपत का तो आपका नाम बहुत मोटे और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ये कब दिमाग में आई आपके कि मैंने पेड़ लगाने हैं? पेड़ों के प्रति प्यार कब जागा आपके दिल में? अगर मैं देखूं एक सिस्टमेटिक ढंग से जी 2014 में गवर्नमेंट कॉलेज इसराना में मैंने जब ज्वाइन किया था। आप परिवार को टाइम कम दे पा रहे हो, पेड़ पौधों को टाइम ज़्यादा दे पा रहे हो? मैं आपको एक बात कहूं, परिवार ये बात है बिल्कुल नो डाउट कि मैं परिवार को कम समय दे पा रहा हूं और मैं प्रकृति को ज़्यादा समय देता हूं। अब बच्चों के दिल में पेड़ों के प्रति कैसे प्रेम पैदा करते हैं, वो क्या कारण है? ज़्यादा है तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए फंडिंग जो होती है वो मेरी जेब से होती है। आपकी जेब से? यस। आज तक टोटल कितना पैसा लग चुका होगा आपकी जेब से? मैं पैसे के लिए मेरा यही मोटिव रहता है, एक सिद्धांत है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन दें और उसके लिए जो है बच्चों में ये जान डाली जाती है कि उनको बताया जाता है। तो जैसा आपने बताया कि 15 से 20%, मैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, 10-12 साल में तो करीब 10 लाख प्लस। हाँ, ऐसी शख्सियत, ऐसे इंसान जो 70 से ज़्यादा लेक्चरर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ले चुके हैं और आज तक TADA नहीं लिया है, यानी कि कई लाख रुपए 10 लाख प्लस जेब से दे चुके हैं और उसके अलावा TADA इकट्ठा करेंगे तो वो भी इनका एक अकाउंट में आता है। जी। और अन्य के पास जो टाटा अंबानी कितने बड़े बड़े रईस हैं, इनके पास पैसों का पता ही नहीं कितना पैसा जी। है। और आप पानीपत में देखोगे तो हज़ारों करोड़ रुपए के मालिक हैं। जी। विदाउट ऑक्सीजन कुछ नहीं है। इस अभियान में पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा मोटिवेट, सबसे ज़्यादा कोऑपरेट, सबसे ज़्यादा आपको आगे की ओर किसने पुश किया, उस शख्सियत का नाम प्लीज़? डॉक्टर साहब, जैसे आप मोटिवेट हुए हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस 12 साल में ये भी तो किसी ने आपको लेग पुलिंग जरूर की हो, किसी ने आपको पीछे भी जरूर खींचा होगा। प्लस पेड़ लगा चुके हो, करीब 10 लाख आपके अपने लगे हैं, 10 लाख TADA भी हो जाता है, 20 लाख प्लस का आपका पॉकेट से जा चुका है। उसके बावजूद आपको मिला क्या है आज तक, प्लीज़ ये बताइए। नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मैं आपको अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज मुद्दा एक बहुत विशेष मुद्दा। आज हम खड़े हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत के गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत, बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज जो करीब 10-15 एकड़ में बनाया गया है। और इस कॉलेज की एक बहुत बड़ी विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। इस समय हम खड़े हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, हर्बल बोटेनिक गार्डन। पता लगा मुझे कि एक हिस्ट्री के, इतिहास के टीचर ने यहाँ पर बहुत बड़ा एक हर्बल गार्डन बनाया है, बोटेनिक गार्डन बनाया है। आइए उसी के बारे में बात करते हैं। आप सामने जो नज़र आप डाल रहे हैं, दूर दूर तक ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये हर्बल बोटेनिक गार्डन है और सामने जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हरियाली हरियाली। एक बड़े बड़े जो पार्क होते हैं, उन पार्कों में आपने एक नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के जो पार्क होते हैं, उन पार्कों में आपने ऐसा माहौल देखा होगा। और आज सर से बात करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि ये क्या राज है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट की है, कितने पेड़ लगाए हैं, ये जुनून और जोश कहाँ से जागा। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। फिर मैं कहता हूँ वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली। आइए मेरे साथ प्लीज़। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं गार्डन में और अभी मैं बात करना चाहूँगा मैं कि जो शख्सियत जिनके बारे में मैंने जिक्र किया। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर, मुद्दे की आवाज़ में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। अपने कंप्लीट परिचय सर। सबसे पहले तो मुद्दे की आवाज़ के माध्यम से मुद्दे की आवाज़ को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दलजीत ग्रीनमैन, प्रोफेसर दलजीत कुमार, देशबंधु गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के पद पर कार्यरत हूँ। सर, अपना जन्म कहाँ पे हुआ? सर, मेरा गांव जो है बेंसी है और बेंसी गांव जो है महम तहसील, जिला खरक बेंसी। एक बहुत इतिहास का बड़ा गांव है जिसके कबड्डी के एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर आज भी है और पहले भी थे। बहुत ऐतिहासिक गांव है बेंसी गांव हमारा, जो है ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही इतिहास को अपने आंचल में संजोए हुए है। वहाँ 1857 की क्रांति से लेकर और अब तक अलग अलग, मैं कहूँ फ्रीडम फाइट की बात कर लूँ या ऐतिहासिक रूप से जो पार्टीशन की बात कर लूँ, या मैं जो बात करूँ कि जो वहाँ एजुकेशन की बात करूँ, वहाँ के एक जो है सांस्कृतिक कल्चर की बात करूँ, एक अन्य गांव से, अन्य हरियाणा के देहात से बिल्कुल अलग आपको। उसके बाद सर स्कूली, उसके बाद शिक्षा के बाद कॉलेज के लिए कहाँ चले गए फिर?
देखो गांव से मेरी 10th गांव से हुई, मेरी गांव बेंसी से। और उसके बाद मैंने लखन माजरा जो हमारे नज़दीक ही पड़ता है, लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से मैंने +2 पास की थी। +2 के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद, वहाँ मैंने जो बीए कंप्लीट की थी अपनी। बीए कंप्लीट करने के बाद मैं एमडीयू रोहतक जो यहाँ इतिहास डिपार्टमेंट से एमए इतिहास, और वहीं से मैंने एमफिल, और वहीं से एमडीयू के अंडर ही मैंने बीएड की थी। और वहीं पढ़ते पढ़ते मैंने नेट क्वालिफाई किया, और वहीं पढ़ते पढ़ते जो है मैंने इसी जॉब पे जो है मैं। पहली ज्वाइनिंग कहाँ पर हुई थी? पहली ज्वाइनिंग जो है मेरी गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना, 24 मार्च 2012 को मैंने ज्वाइन। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अब मुद्दा आज एक हरियाली का मुद्दा है। मैंने बहुत नाम सुना है पानीपत में, हरियाणा में, उत्तर भारत में, क्योंकि मैं भी एक अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हूँ, बहुत दूर दूर तक जाता हूँ। जब जिक्र होता है पानीपत का तो आपका नाम बहुत मोटे और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ये कब दिमाग में आई आपके कि मैंने पेड़ लगाने हैं? पेड़ों के प्रति प्यार कब जागा आपके दिल में? पेड़ों के प्रति प्यार की बात करूं तो वैसे तो देखो, एक रुचिकर, मैं हरियाणा की बात करूं, मैं ठेठ हरियाणा में बोल देता हूं, रोहतक से हूं जी। एक गांव में कहावत थी हमारे वहाँ ना, एक गबदा खाती का जिक्र आता है। बुजुर्ग हमारे रहे हैं बहुत पहले हमारे, मैंने कभी नहीं देखा। एक पिल्ला पिल्ला बोलते थे गाँव में जी। 2 बुजुर्गों का नाम आता है, जिन्हें एक बरगद और एक पीपल जी, उन्होंने बर लगा रखे थे। उनकी हाइट जो है बहुत ही विशाल वृक्ष थे। वो बाढ़ के कारण उनकी जो है वो वृक्ष जो है ख़त्म हो गए थे जी। तो जब भी बात आती थी ये कहते थे कि ये है ना, ये जो दादा खाती, जो गबदा खाती था और दादा पिल्ला था, इन लोगों के लगाए हुए थे। हाँ जी। तो ये मेरी माता जी की कई बार कहा करती थी। तो मैं जब देखता था कि ये पेड़ उनके द्वारा लगाए हैं, तो धीरे धीरे जो है ना, ये जरूर रहता था यार पेड़ लगाने चाहिए। डॉक्टर साहब, पहली बार शुरुआत कब की आपने पेड़ लगाने की? कौन सा सन था सर? सही मायने में अगर मैं देखूं एक सिस्टमेटिक ढंग से जी, 2014 में गवर्नमेंट कॉलेज इसराना में मैंने जब ज्वाइन किया था। गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना से मैं ट्रांसफ़र होकर आया था 14 में, करीब 11 साल पहले की बात है। हाँ जी। वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, अगर मैं गोहाना की बात करूँ, शमशेर भंडेरी जी आज भी हैं वहीं पर है जी। उनके साथ एनसीसी के माध्यम से हमने पेड़ारोपण की, पौधे रोपण की स्टार्ट की थी। वो पौधे जो बड़े बड़े हो चुके हैं वहाँ भी। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ आके मेरे को चार्ज दिया गया था जी ग्रीनरी का। और जब मैं ग्रीनरी की बात करूं तो जो है आप सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज इसराना की, तो वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं, खंडर होता रहा, मैंने देखा बिल्कुल। हाँ, आपका भी नज़दीकी नोट, मैंने बहुत बार कमेंट्री भी की है जाके। हाँ जी। तो कुछ भी नहीं था वहाँ, जिस प्रकार से बांध के डले फटे होते हैं जी। इस प्रकार से था। तो जब मेरे को चार्ज दिया गया था तो वहाँ सुनील दत्त जी थे, NSS इंचार्ज थे हमारे जी। उनका जो NSS कैंप लगता था, सफाई अभियान उन्होंने जो शुरू किया। तो वहाँ क्या किया था, सबसे पहले एक सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ जो गलियाँ नहीं थी, वो फटी हुई वो था, उसको अपने हाथों से उखाड़ के और जो है उसको एक सिस्टम से लगाना वहाँ प्रारंभ किया था। उसी के बाद जो एक इको क्लब का गठन करके और लगातार सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ हैजें बनाई गई, जो सारी लगाई, हैज लगाई। उसके बाद वहाँ पौधारोपण अभियान जो है शुरू किया, और पौधारोपण अभियान एक सिस्टमेटिक ढंग से शुरू किया उसमें कि कहाँ कहाँ पौधे लगने चाहिए, नहीं कि कोई भी पौधा कहीं लगा दिया गया, उसको सुव्यवस्थित तरीके से पानी देना, उसका जो है खाद वगैरह का प्रबंध भी करना, और पूरे जो है कैंपस को सुधारने का एक प्रयास किया गया। और उसमें हम बड़े लेवल पे कारगर सिद्ध हुआ और कामयाब हुए। कोई दो राय नहीं, आज गवर्नमेंट कॉलेज इसराना की बहुत अच्छी लुक आती है, लेकिन इसके लिए जो आप टाइम देते हो, क्या कभी परिवार और इस पेड़ पौधों के बीच कोई बाधा नहीं बनती? कोई फर्क नहीं आता? आप परिवार को टाइम कम दे पा रहे हो, पेड़ पौधों को टाइम ज़्यादा दे पा रहे हो? मैं आपको एक बात कहूँ, परिवार, ये बात है बिल्कुल नो डाउट कि मैं परिवार को कम समय दे पा रहा हूँ और मैं प्रकृति को ज़्यादा समय देता हूँ। वैसे तो देखो, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये दुनिया है, ये परिवार ही है। मैं आप मेरी यहाँ बच्चों से, इसराना के बच्चों से, मतलोडा रहा वहाँ के बच्चे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना रहा उसके बच्चे, उनसे पूछना कि मेरा तो परिवार बड़ा ही है। इन बच्चों को मैं अपनी बेटी बेटा और इनसे मैं कम मानता नहीं। हमेशा मैं कहता हूँ कि जैस्मीन जैसी हैं तो ये मेरी बेटियाँ भी वैसी ही हैं। प्रभास से मेरा बेटा है तो प्रभास की तरह ही मैं बेटा मान, एक कहना होता है, एक करना होता है। मेरे अनुसार वे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अपने परिवार को पूरा समय देता हूं। अब कैसे देता हूं? ना तो मेरा कोई ऐसा सर्कल है कि मैं कहीं बैठ के जो ड्रिंक करता हूं जी, ना मेरा कोई ऐसा सर्कल है कि मैं को नशा करता हूं बैठ के, ना मेरा कोई ऐसा सर्कल है मैं ताश बजाता हूं जी। मेरा सर्कल तो एक पेड़ पौधे हैं।
तो वो जो टाइम जो है, इसीलिए मेरा टाइम जो है एक वेल सिस्टमेटिक ढंग से मेंटेन हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब बच्चों के दिल में पेड़ों के प्रति कैसे प्रेम पैदा करते हैं, वो क्या कारण है? प्रेम पैदा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अपने खुद के बिहेव में चेंजिंग करनी पड़ती है। मैं बच्चों को कहूं कि बेटा गुड़ मत खाओ और मैं बहुत ज़्यादा गुड़ खाता हूं। मैं बच्चों को कहूं कि बेटा जो ड्रिंक मत करो, मैं ड्रिंक करता हूं। तो उसमें दोनों में से कितना फ़र्क है। पहले मैं खुद पेड़ लगाता हूं। जब मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत में आया तो यहाँ का बहुत बुरा हाल था। जो टेब बेंच थे, बेंचों के ऊपर छड़े पड़े हुए थे। आज ऑन रिकॉर्ड, आज भी मान लीजिए सोशल मीडिया भी डाली हुई चीज़ है और हमारे पास रिकॉर्ड भी उस चीज़ का है। जब मैं यहाँ आया तो मैं देख के जो अचंभित था, जहाँ हम खड़े हैं जी, मैंने आपको फ़ोटो भी अभी दिखा देता हूँ आपको जी। जब मैं यहाँ आया ना तो यहाँ तक तो आना दूभर था। यहाँ तक कोई व्यक्ति इस सड़क, इस रोड की, ये जो अपनी गली है, यहाँ भी इतनी बड़ी बड़ी कांग्रेसी घास हुआ करती थी। ये जो गार्डन है, ये गार्डन तो था ही नहीं यहाँ। यहाँ तो पटेरे थे, बहुत बड़े बड़े पटेरे थे जी। वहाँ तक जाते जाते तो पटेरे थे। जब मैं यहाँ आया तो मैंने स्वयं जो है क्लास ली और क्लास लेने के बाद अनिल जी हैं यहाँ जो हेज काटने के लिए जी, पेड़ों को झंगाई करने के लिए, ये तलवारें वगैरह सब कुछ मैंने ला के दी। और जब मैंने ला के दी तो मैं स्वयं जो तलवार उठा के उसको जो काटने लगा। और एक दिन देखा, 2 दिन देखा, बच्चे जो है सबसे पहले हमारे साथ जुड़ते हैं इतिहास के बच्चे जी, क्योंकि मैं हिस्ट्री का मैं लेकर विद्यार्थी हूँ, बच्चों को इतिहास पढ़ाने वाला, इतिहास लिखने वाला टीचर एक ग्रीन मैन बन गया। तो मैं इसी काम में यहाँ आके भी लगा जी। जब अगर मैंने मान लिया कि एक जो है छड़ा उठाया है जी, तो उसके बाद बच्चों ने 4 छड़े उठाने शुरू किए। सोम आपने पहले काम किया? यस, यहाँ हमने शुरू में स्टार्टिंग में खुद काम किया। जब हम ये काम करने लगे ना तो बच्चों की एक पूरी की पूरी लाइन लगी और नो डाउट बहुत ही अच्छे बच्चे, मुझे जहाँ भी जाता हूँ बहुत ही अच्छे बच्चे मिले, क्योंकि बच्चे नहीं है मेरे परिवार के अंग है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, कोई दो राय नहीं, आपके अंदर प्रेम है पेड़ों के प्रति, बच्चों के अंदर आपने प्रेम पैदा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ पर आती है, ये पेड़ कोई 10-20 रुपए के पेड़ तो नहीं है। मैंने देखा पेड़ों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए फंडिंग जो होती है वो मेरी जेब से होती है। आपकी जेब से? यस। आज तक टोटल कितना पैसा लग चुका होगा आपकी जेब से? मैं पैसा वैसे तो देखो मैंने कभी एस्टिमेट आज बताना पड़ेगा, कभी मैं करता नहीं जी। मैं अगर बात करूं अपनी उसके स्टार्टिंग में, मैंने अपनी जब मैंने जॉब में स्टार्टिंग की थी जी, एजुकेशन और शिक्षा के लिए जी, मैंने 5% अपनी जेब से खर्च करना शुरू किया था। 5%? हाँ। अब वो परसेंटेज जो है 15 से अब वो ही हो चुका है। 15-20 यानी कि मान के चले 20-25-30 हज़ार रुपये। 15% मेरी सैलरी का लगभग मले जो है उससे फालतू ही जाने लग गया है। अब उसके लिए देखो क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताऊं जी, ये कोई एहसान भी नहीं, मैं क्लियर बताऊं जी, किसी प्रकार का मैं, ये आपका शौक है अपना? हाँ, ये मेरी रुचि है और इन्वायरमेंट में है जी। क्योंकि पौधों के बारे में बात करूं, आपने कोरोना काल देख लिया जी, कितनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अब ऑक्सीजन की जो महत्ता है जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं आपको बताऊँ, मैं ऑक्सीजन की महत्ता बच्चों में ज़्यादा डालता हूँ, समझाता हूँ जी। जिस प्रकार शिक्षा है जी, शिक्षा हमें नए विचार देती है जी, हमें अच्छे बुरे की समझ देती है जी, हमें जो है एक चीज़ देती है शिक्षा कि हमें इंसान बनने की दिशा में पहला प्रयास शिक्षा है। अब इंसान जीवित कब रहेगा बगैर ऑक्सीजन? जीवित कैसे रहेगा बगैर ऑक्सीजन? उसको साफ सुथरा वातावरण मिलेगा, माहौल मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये सब लोगों के लिए मेरा यही मोटिव रहता है, एक सिद्धांत है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन दें। और उसके लिए जो है बच्चों में ये जान डाली जाती है कि उनको बताया जाता है कि ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। पहले मैं जैसे क्या करता हूँ, मैं इन बच्चों से नॉर्मली इनसे जब हम यहाँ भी इको क्लब का गठन करते हैं तो सबसे पहला होता है कि भी ठीक है, बगैर खाए कितने दिन रह सकते हो? राइट, बगैर खाए जो है, क्योंकि अनेक लोगों ने जो है, मैं जतिन दास का बात करूँ, यहाँ अनेक लोग जो है भूख हड़ताल बैठे हैं, उनको मैं ज़्यादा ना करो, व्रत रहते हैं, जो है कृष्ण भगवान का व्रत रहते हैं, ऐसा कुछ हमारे व्रत भी आता है, कुछ और भी बच्चे व्रत रहते हैं। और कभी नवरात्रे के व्यक्ति पूरा एक दिन के लिए छोड़ दो, सबको एक दिन के लिए भूखा रह सकता है जी, बगैर खाए, बगैर ऑक्सीजन के लिए नहीं, बगैर पिए जी। फिर मैं इनसे इनको काउंटिंग करता हूँ, चलो अब काउंटिंग करते हैं कि 1 से लेके जो है मैं 60 तक गिनूंगा, 40 आते आते मोस्टली बच्चे जो है हाफ जाते हैं और वो बंद हो जाता है। तो अब मैं उनको बताता हूँ कि ऑक्सीजन की महत्ता क्या है, ऑक्सीजन आती कहाँ से। तो जैसा आपने बताया कि 15 से 20%, मैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, 10-12 साल में तो करीब 10 लाख प्लस, हाँ
10 लाख प्लस। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, लोग अपने घर में पेड़ लगाते हैं, उसकी केयर नहीं कर पाते, और आपका जो जुनून और जोश मैं देख रहा हूं, तो आज तक आपने पर्सनली आपने अपने हाथ से कितने पेड़ लगा दिए होंगे? पर्सनली अगर मैं बात करूं 30 से 40 हज़ार मैं पेड़ लगा चुका हूं। 30 से 40। हाँ जी। अगर आप क्लबों में जाते हो, बच्चों को मोटिवेट करते हो, वो भी आपका नाम आएगा। 10 बच्चे 20 बच्चे लेकर, उसमें कितने हो चुके हैं? उनकी अगर मैं बात, जो बच्चों के, मैं क्या करता हूं आपको बताऊं कि मैं लगभग 70 से अधिक लेक्चर अनेक कॉलेजों में जी, स्कूलों में, पंचायतों में जी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दे चुका हूँ। वहाँ बच्चों को क्या करते हैं, 70 से अधिक लेक्चर। यस जी। इसके लिए मैं कोई टीए डीए या वहाँ लेक्चर से कोई पैसा क्लेम नहीं करता कभी। मैं कभी, डॉक्टर साहब ऐसा है, ऐसा ऑन रिकॉर्ड है, ऑन टीएडीए कुछ नहीं लिया आपने? आज तक मैं कोई टीए डीए वगैरह। एक सेकंड देखिए दोस्तों, अगर 8 किलोमीटर के बाद टीएडीए स्टार्ट हो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर 1 किलोमीटर की बात करते हैं। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी शख्सियत, ऐसे इंसान जो 70 से ज़्यादा लेक्चरर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ले चुके हैं, और आज तक टीएडीए नहीं लिया है, यानी कि कई लाख रुपए, 10 लाख प्लस जेब से दे चुके हैं, और उसके अलावा टीएडीए इकट्ठा करेंगे तो वो भी इनका एक अकाउंट में आता है। गनीमत है। आइए और आगे चलते हैं। जी सर। इसके लिए मैं किसी प्रकार का आज तक मैंने टीएडीए क्लेम नहीं किया। एक जगह पे जो है मैं लेक्चर देने जाता हूँ जहाँ भी, वहाँ डीए भी होता है। जी, टीए प्लस डीए प्लस में जो मैं अब तक मैं 18 हर्बल गार्डन अनेक कॉलेजों में पंचकुला तक बना चुका हूँ। कैथल, पंचकुला, करनाल। टोटल कितने गार्डन? 18 हर्बल गार्डन। हाँ। तो टोटल पेड़ कितने, क्लब के साथ और आपके पर्सनल पेड़ मिला के कितने टोटल हो जाएंगे? हमारे, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ बच्चों में पूरा झुंड होता है, उन बच्चों से एक प्रतिज्ञा ली जाती है जी, कि मैं एक पौधा अपने नाम पर, एक पौधा अपने माँ बाप के नाम पर, अरे रे, और हर साल लगाऊंगा जी। तो इस अभियानों में जो उनके बाद उसकी फीडबैक ली जाती है कि वास्तव में बच्चे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे जी। तो इसमें जो है जब बच्चों का वहाँ 100 का ग्रुप होता है जी, तो 100 का ग्रुप कई बार तो क्या हुआ कि पूरा हॉल भरा है जी। उनसे यही प्रतिज्ञा, क्योंकि उससे पहले लेक्चर होता है, लेक्चर मैं देता नहीं, वैसे वार्तालाप करता हूँ बच्चों से, उनको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास होता है कि इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है। मैं एक बात कहूँ बीच में जी, मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए हैं जी, आपके पास जो 50,000 करोड़ रुपए हैं जी, और अन्य के पास जो टाटा अंबानी कितने बड़े बड़े रईस हैं, इनके पैसों का पता ही नहीं कितना पैसा जी है। और आप पानीपत में देखोगे तो हज़ारों करोड़ रुपए के मालिक हैं जी। विदाउट ऑक्सीजन कुछ नहीं है। बाप रे बाप, ये क्लियर है, क्लियर 100% सत्य बात है ये। एक बात और कहूँ साथ में, कोरोना काल में हम देख चुके हैं जी, ना कोई पैसा काम आता है उस टाइम। पैसा जरूर है, मैं ही नहीं कहता, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है, लेकिन जो है हमें समाज को कुछ देना चाहिए, तो उसमें समाज में देने का प्रयास है। जब भी लेक्चर देने जाता हूँ बच्चों से एक प्रतिज्ञा होती है कि हम जो, चलो ठीक है भाई, हम एक पौधा लगाएंगे। अब एक बताओ नॉर्मली कि आपके नाम पे आपके बेटा अगर पौधा लगाए, बेटी पौधा लगाएगी, क्या उसकी केयर नहीं करेंगे आप? श्योर करेंगे, श्योर करेंगे। तो हम जो है ये मुहिम जो है, ये एक पौधा अपने नाम पे 2014 के बाद जब हमने पहले कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज सराहाना से मैंने शुरू की थी कि एक पौधा मैं नई ज्वाइनिंग के ऊपर जी, ट्रांसफ़र के ऊपर, जो किसी के माँ बाप का की एनिवर्सरी के ऊपर बच्चों के नाम पे हम पौधे लगाया करते वहाँ, बाहर पे पौधे लगने शुरू हुए। तो ये अभियान जो है अब इसमें देखा देखी तो हमारे जो है लाख से अधिक पौधे हमारे जो है अभियानों के अंतर्गत जो है लग चुके हैं। इस अभियान में पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा मोटिवेट, सबसे ज़्यादा कोऑपरेट, सबसे ज़्यादा आपको आगे की ओर किसने पुश किया, उस शख्सियत का नाम प्लीज़? मैं अगर बात करूं, पहली बात तो देखो इसमें अभियान में ना मेरी वाइफ है मंजीत कौर, मेरी वाइफ जो ग्राम सिंह है, सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है जी। फिर मोटिवेट जो है ना, यहाँ मैं आपको बताऊँ, मेरी ब्रजेश बहन जी है यहाँ पे है जो, हाँ मेरी ब्रजेश बहन है जी, उन्होंने वास्तव बहुत मोटिवेट किया है जी। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज सराहाना से उनकी ट्रांसफ़र हो गई, सोनिया बहन है यहाँ जी, वो कहती थी कि दलजीत भाई यहाँ आ जाए ना, यहाँ आ जाए तो गार्डन का, तो यहाँ गार्डन बन जाएगा, लुक और होगी। हर्बल बोट नहीं, यहाँ तो कुछ था ही नहीं कि हर्बल बोटेनिकल गार्डन एक बन सकता है, दलजीत आ जाए तो बहुत संभावनाएं आते बना देगा। मैं अगर मोटिवेट की बात करूँ ना, वास्तव में जो है इसमें मोटिवेट तो मैं अपनी माँ से होता हूँ, मेरी माँ नहीं है जी, उनके नाम पे मैं ये तकरीबन ये कार्य करता हूँ, उसकी माँ, मेरी माँ के नाम पे करता हूँ। गुड। डॉक्टर साहब जैसे आप मोटिवेट हुए हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस 12 साल में ये भी तो किसी ने आपको लेग पुलिंग जरूर की हो, किसी ने आपको पीछे भी जरूर खींचा होगा, कुछ ऐसा हुआ है? तो देख, मैं कभी बात नहीं करता लेग पुलिंग, फिर भी ना मैं अपने नॉर्मली बताऊँ, मेरी मेंटिटी अलग है जी। एक बात का होता है, देखो मैंने एक लाइन खींची है यहाँ तक जी, ठीक है, मैं कोई लाइन जो है गलत नहीं खींच रहा जी, किसी को काम करना अच्छी बात है, यहाँ तक कोई यहाँ खींचेगा, कोई मुझसे आगे जाएगा जी। ये कोई लोगों ने क्या करा, लोग इसको कंपटीशन मानते हैं।
लोग जबकि ये कोई कंपटीशन नहीं है, भावना है आपकी। ये भावना है, जी। लोग कंपटीशन मानते हैं कि दलजीत ने तो पता नहीं क्या मिले, ये केवल एक भावना वास्तव में मुझे मिला। मैं गवर्नमेंट कॉलेज इसराना में था ना जी परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे। जी ऐसा हुआ कि जो है पहले तो पॉजिटिव पॉइंट था जी जब बच्चों में, क्योंकि मैं शिक्षा में अपनी क्लास से कभी नहीं छोड़ता, जी बच्चों को एक परिवार के रूप में रखता हूँ। बेटियाँ हैं मेरी, ये सारी मतलब जो है जी। वो जो है ऑन रिकॉर्ड ही होता है कि भाई देखो घरवाली तो एक ही होती है जी, उसके बाद सारी बहनें ही होती हैं। ठीक है जी ये हम यहाँ भी बच्चों को भी कहता हूँ, बेटा मतलब अपने इस चीज़ को संभाल के रखना, सीधी बात है। जी। लड़का हो या लड़की हो, उसको बिल्कुल मतलब ये नहीं कि यहाँ हम बेफजूल में नहीं कुछ। मैं इसराना था, वहाँ पहले कॉलेज लेवल पे लेग पुलिंग हुई स्टार्ट हो गई थी। ज़बरदस्त। जी ऐसा भी हुआ कि हमने पेड़ लगाए हैं जी। और अगले दिनों पेड़ की जो टहनियाँ पहले ऊपर से तोड़ी जाती थी, अरे रे 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 रे। इतना भी मतलब जो है काफ़ी जो लोगों ने ऐसा किया। जी। वहाँ भी काम करने वाले लोग थे, वहाँ कोऑपरेट भी करते थे। साहिल सब्बरवाल जी थे जी। वहाँ पर जो है ये अपने क्या नाम इनका, परवीन जी थे जी। अपने, हमारे जो जयवीर राजेंद्र माड़ी थे, बहुत मतलब जो कह दिया एक बार चलो भाई। कभी माइल्स हो के नहीं सोचा छोड़िए मैं पेड़ नहीं लगाऊंगा, कभी ऐसा मन में आया? मैं आपको ये बताऊं, मेरा काम काम करने का है। मेरा काम तो है ना काम करने का, मुझे कोई मतलब नहीं है कि जो लोग भी उसको उखाड़ेंगे या नहीं उखाड़ेंगे, हम लगातार लगाते रहेंगे। जी। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज इसराना में किया तो उसमें लोगों ने जो है ना कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई, बोले तो इलेक्शन लड़ना चाहता है यहाँ, ऐसा कुछ? हाँ ऐसा भी है जो है, ये तो इलेक्शन का इसका वो है। अरे मेरी जो हम सोशल वर्कर हैं, हम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा जो है फुले साहब, जो है महात्मा बुद्ध, चौधरी छोटू राम जी, और जो समाज में अनेक जो है श्री राम जी हैं, चंद्र जी, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं। क्या है मतलब ये ज़िंदगी इतना नश्वर है। आज मैं हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, आज मैं हूँ, अगले क्षण का मुझे पता नहीं मैं क्या है, ना तो अपना को पॉलिटिकल। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक, आपने लाख प्लस पेड़ लगा चुके हो, करीब 10 लाख आपके अपने लगे हैं, 10 लाख TAD भी हो जाता है, 20 लाख प्लस का आपका पॉकेट से जा चुका है। उसके बावजूद आपको मिला क्या है आज तक, प्लीज़ ये बताइए। मुझे सबसे बड़ी तो आत्म शांति मिली है। आत्म शांति? हाँ सबसे बड़ी तो मुझे आत्म। इसके लिए कोई आपकी प्रमोशन नहीं, प्रमोशन यहाँ कोई इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट नहीं, ये तो आप छोड़ो। ये प्रेम है सिर्फ आपका? ये हमारा नहीं होता कोई इंक्रीमेंट का, ना मैं इंक्रीमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए काम करता हूँ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। कोई फेमस होने वाली बात भी नहीं है? यार मैं आपको ये बताऊँ, एक बात मेरे साथ और घटना घटी थी जी। 2015 में मेरी वाइफ की जो है डिलीवरी से पहले जी प्रेगनेंसी थी, और प्रेगनेंसी में ट्यूब फट गई थी। अरे और 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे जो है जी आउट। उसके बाद 2016 में फिर घटना घटी ऐसी जी। उसमें जो है ऑपरेशन की नौबत आई थी। तो एक मेंटली रूप से वास्तव में बहुत स्ट्रेस रहा करता। पहले तो पेड़ पौधे एक शौकिया तौर पे लगाते हैं जी। मेंटली रूप से बहुत स्ट्रेस रहता था। उसके बाद जो है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, जी मैं आपको क्लियर कहूँ कि अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए इन्वायरमेंट में और ज़्यादा जो रुचि लेनी और ज़्यादा स्टार्ट कर दी। और एक मिनट, फिर एक मैं आपको क्लियर कहता हूँ, मैं जो है महापुरुषों से जो है समाज में अनेक लोग हैं जी और मैं कई बार यूट्यूब पे कई मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ जी जिसमें हाथ नहीं है जी पैर भी नहीं है, जी जीवन को इतने सहज तरीके से उन लोगों ने अपने जीवन को, कोई मेडल जीत के लाता है, कोई कुछ लाता है, उन लोगों से मैं प्रेरणा लेता हूँ। जी जब ये सारी घटनाएं घट रही थी हमारे साथ जी तो और लोग जो है लेग पुलिंग भी ज़बरदस्त कर रहे थे, जी, तब भी हम पेड़ लगाते जा रहे थे। बहुत कोऑपरेट मिला। वहाँ अजय भाई हैं, अजय बहुत जी आजकल PRO है, सुनील पढ़ाना जी थे जी, वहाँ, अस्तवीर पांचाल जी थे, ये काफ़ी एक जो है अनिल नरेश रंगा जी थे, काफ़ी जो लोगों का जो है नीरज रंगा, और जो मैं आपको बताऊं जो है वहाँ जो है इतने लोग थे, बच्चे थे, हमारे बच्चों का एक पूरा ग्रुप था। डॉक्टर साहब आने वाली जो जनरेशन है, जो चैनल को देखते हैं, चैनल के माध्यम से जनरेशन को, युवाओं को पेड़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? मैं पेड़ों के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं अब क्लियर कहता हूँ कि पेड़ है तो हम हैं, आप कुछ भी बंटवा लोगे। और सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि शिक्षा एक चीज़ सिखाती है, ना हमें शिक्षा जातिवाद सिखाती है, ना हमें धर्मवाद सिखाती है, ना महिलाओं से भेदभाव सिखाती है, ना किसी भी प्रकार का जो है कट्टरवाद सिखाती है। और वो जो है एक सम्मान सबको जो है जीने का ढंग सिखाती है। इसी प्रकार से ये पौधे जो है ना, कभी किसी ने कहा है, कभी किसी पौधे सेब लगे हुए हैं और वो कहे कि मैं किसी जो हिंदू को नहीं दूंगा,
मैं किसी मुसलमान को नहीं कहा। मैं किसी सिख को नहीं दूंगा। किसी पेट ने कहा हो कि मैं किसी जाट को नहीं दूंगा, मैं नहीं खाने दूंगा भैया, कुछ तेरे को नहीं दूंगा। कभी किसी का किसी वाल्मीकि की बात आई हो, कभी किसी चमार की बात हो, किसी जो है खाती की बात आई हो, या किसी अन्य की बात हो, कहीं ये क्या हो कि नहीं लात मारी हो कि पेट ने कि तो पुरुष है, मैं तो महिला को दूंगा, या किसी महिला को कहा हो। मैं यही मैसेज दूंगा कि वास्तव में ना पेड़ पौधे जीवन का आधार हैं और इससे आत्म संतुष्टि मिलती है, आत्म शांति मिलती है। और लगे रहें वास्तव में अभियानों में। अगर आपका घर सुंदर है, लोग कहते हैं कि मैंने अपने घर में ये लगा दिया। हम तो अपने घर के साथ साथ ना इन्वायरमेंट के मामले में दूसरे के घर को सुधारने का काम करते हैं। एक बात, अपनी लाइफ का सबसे खुशी का पल लम्हा कौन सा था? खुशी का पल का लम्हा तो मैं देखो एक बात कहूँ, जब मुझे मेरी बेटी जैस्मिन का जन्म हुआ था ना, वो सबसे बड़ा मेरे लिए, क्योंकि मैडम को हमने बहुत एक कष्ट झेले इस मामले में कि बेटी बच्चे नहीं थे हमारे, और कई बार जो ऑपरेशन की मैडम की नौबत आई और ज़िंदगी अजीब सी रहती थी। जब मेरे हाथ में पहली बार आई थी ना, आज भी वो पल मेरे को जो सबसे ज़्यादा याद है। और मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि बेटा बेटी में, मैं अपने फेसबुक का आईडी बना रखी है जी। उस फेसबुक आईडी पे मैंने बहुत बार बेटी को स्टार्टिंग से लाइव किया है, उसके फंक्शन किए हैं, उसके पौधे मेरी बेटी भी जो 3000 से अधिक पौधे लगा चुकी हैं, अब 6 साल की हुई है। उसके नाम पे हमने स्टार्टिंग से ही पौधारोपण और उसके नाम पे पौधे बांटना, उसके फंक्शंस के अंदर और जो है अभियानों में हमेशा जैस्मीन जो है इंक्लूड होती है। और इससे मैंने एक बात का मैसेज भी देने का प्रयास किया था। लोग कहते हैं बेटा बेटी भेदभाव ना करो, ये बात नॉर्मल है जी। अब बेटे का मैंने आज तक कार्यक्रम नहीं किया, मेरा बेटा 1 साल जो 7 महीने का हो गया। जी। बेटी का कार्यक्रम मैंने जो हर साल करता हूँ। और सब 2017 में मैं कमेंट्री करने गया था, मैं आपके वहाँ पेड़ों से प्रभावित होकर, मेरी बुलाना पोस्टिंग होती थी बदरो पटियाई, मैंने आज तक बात ये गोपनीय रखी आपके सामने। मैंने आपसे प्रेरणा लेके 470 नीम शीशम के पेड़ वहाँ सिर्फ हो सकते क्योंकि वो जमीन कुछ ऐसी है, मैंने खुद लगाए मैंने वहाँ पे। आप उस टाइम मेरी बात हुई थी आपसे और आपके स्कूल में पौधे भी लगा के आया था उस टाइम। जी। आपके स्कूल में आज वो बहुत बड़े पेड़ बन चुके हैं। उस टाइम आप जो है, जिस दिन मैं वहाँ गया था जी, तो उस दिन आप कोई बच्चों को लेके किसी गेम में गए हुए थे। जी। आपकी मेरी उस टाइम फ़ोन में बात भी हुई थी। तकरीबन जो है हमने रेलवे स्टेशन हो, शमशान घाट, हमारा टारगेट क्या रहता है, हम माँ के नाम पे, पिता के नाम पे, दादी के नाम पे ये पौधे लगाते हैं, हम धन्यवाद नहीं। दोस्तों आपने देखा कि एक ऐसी शख्सियत जिनका बायोग्राफी, जिनका जीवन का परिचय है, जिनके बारे में मैंने बात की, जिन्होंने करीब 200 अवार्ड जिनको मिल चुके हैं, जिनकी अचीवमेंट हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी अचीवमेंट के जिक्र होते हैं। दोस्तों उन शख्सियत का नाम आपने बखूबी अभी सुना, डॉक्टर दलजीत, जो इसमें प्रोफेसर के पद पर गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत में कार्यरत हैं, जिनकी एक मुहिम, जिनका पूरा जीवन समर्पित है और न जाने कितने बच्चे, हज़ारों बच्चों को जिन्होंने जोड़ा है इस मुहिम में, करीब 1 लाख प्लस पेड़ लगा चुके हैं, करीब अपनी व्यक्तिगत कमाई से 10 लाख प्लस खर्च कर चुके हैं, जो सरकार की तरफ से मिलना है वो भी नहीं लिया, 10 लाख प्लस वो लगाइए। यानी कि ऐसे देवता रूपी इंसान ने जो मुहिम छेड़ी है, आप उनका साथ दीजिए। और दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि इस पर्यावरण को बदलने में एक अहम भूमिका जिन्होंने दी हमें, मैं और मेरा चैनल सलूट करते हैं डॉक्टर दलजीत को। और दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।